फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मालिक मकान बोला, दिन के वक्त खिरायत लेकर रात को तुम फिर मांगने आ गए। फकीर बोला, महंगाई की वजह से ओवर टाइम कर रहा हूँ बाबा। वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों कुछ दिन वीडियो मिस हो जाती है अपलोड करने में, ताकि हम आपकी खिदमत में AI लतीफ़े पेश कर सकें। इस पर काम जारी है, तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। शादी से पहले लड़की अपने देवर से कहती है, तुम मुझे अपने भाई जान का एक बाल ला दो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर कहता है, भाभी आप मुझे 10 रुपए दें, मैं आपको भाई जान की सारी विग ही ला दूंगा। उस्ताद शागिर्द से बोला, तुम्हारा लिबास किस चीज से बना है? शागिर्द बोला, जनाब अब्बा जान के बड़े लिबास को छोटा करके। एक चोर किसी पागल के हाथ से ब्रीफ केस छीन कर भाग गया, तो पागल कब्रिस्तान जा बैठा। लोगों ने उससे पूछा, चोर तेरा ब्रीफ केस ले गया और तू यहाँ बैठा है? पागल ने जवाब दिया, वो यहाँ किसी न किसी दिन तो आएगा। जज ने मुलजिम से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती दिन दहाड़े चोरी करते हुए? मुलजिम बोला, जनाब रात को मैं अपने घर की निगरानी जो करता हूँ। उस्ताद शागिर्द से बोला, बताइए पाकिस्तानी स्टूडेंट में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? शागिर्द बोला, जनाब छुट्टी के लिए अच्छे बहाने की। डॉक्टर एक औरत से बोला, आपके शौहर को सख्त आराम की जरूरत है, मैंने नींद की दवा लिख दी है। औरत ने पूछा, लेकिन ये दवा उनको देनी कब है? डॉक्टर बोला, ये दवा उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। उस्ताद शागिर्द से बोला, गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? शागिर्द बोला, सर 3 फर्ज होते हैं। उस्ताद बोला, कौन कौन से? शागिर्द बोला, तौलिया, साबन और पानी। दो कारोबारी हजरात गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है इश्तिहार देने का नतीजा कितनी जल्दी जाहिर हो जाता है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ मालूम है, परसों मैंने अखबार में चौकीदार की जरूरत का इश्तिहार दिया था और उसके दूसरे दिन ही हमारे घर में चोरी हो गई। रेलवे स्टेशन पर 2 आदमी झगड़ रहे थे। एक ने कहा, मैं इतने जोर से हाथ मारूंगा कि तू कराची पहुंच जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं इतना जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा कि तू लाहौर पहुंच जाएगा। साथ खड़ा एक देहाती कहने लगा, उस्ताद जी जरा मैनू आहिस्ता जिया मारना, मैं नाल वाले स्टेशन ते जाना है। किराएदार मालिक मकान से बोला,
मैं इस माह किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान बोला, आपने पिछले माह भी यही कहा था। किराएदार बोला, जनाब, इंसान की जबान एक होनी चाहिए और मैं अपने जबान पर कायम हूँ। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, जिसका रंग कुदरती काला था, बेगम साहिबा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बीवी ने मुंह बनाते हुए बोली, जी हजूर फरमाए। शौहर बोला, अर्ज ये है कि आप हमेशा मुंह खोल कर हंसती रहा करें ताकि आपके सफेद दांतों से मुझे आपको ढूंढने में वक्त जाया ना हो। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि जोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ा कर ले गई। जब आंधी का जोर टूटा, दोनों मियां बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देख कर कहा, रोती क्यों हो? खुदा का शुक्र करो, हमारी जान बच गई। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज 30 साल बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। एक औरत ने भिखारी को रूखी सूखी रोटियां दी। भिखारी रोटियां लेकर खड़ा रहा। औरत ने कहा, रोटियां तो दे दी, अब क्यों खड़े हो? भिखारी बोला, हाजमे की गोलियां भी दे दें। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद फिर वही औरत इंतकाल कर गई। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी से गलती हो जाए तो इसमें कसूर गलती का ही होता है। वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर बोला, अम्मा जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, इतना तकलीफ क्यों किया है? वापडा वाला एक ही काफी है।